जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा, जेल से लिखा, 28 फरवरी को गालिबन वो पब्लिश हुआ टाइम्स मैगजीन में। अब ये दुनिया का नामवर एक जरीदा है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। आज मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वफाकी काबीना में हाल ही में शामिल होने वाले बिलाल अजहर कियानी साहब अबसार आलम साहब से बात कर रहे थे, और वो कुछ उन्होंने इमरान खान के आर्टिकल का कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाया, और उन्होंने कहा कि इस हिस्से को पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई किसी मुल्क दुश्मन ने लिखा है। इस हिस्से के ऊपर जो उन्होंने लिखा वो भी मैं, जो उन्होंने पढ़ा और इमरान खान साहब ने लिखा, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन अगर आप देखें, हालिया दिनों में मरियम बीबी के भी बहुत सारे इश्तिहारात अखबारात में छपे थे। बताया गया कि एक 60 सफ़ों का सप्लीमेंट छापा गया है, जिसमें मरीम नवाज का पता नहीं कितनी दफा नाम है और कितनी तस्वीरें हैं। आपने उसके कंटेंट के ऊपर कहीं पे बहस होते देखी कि किसी भी टीवी प्रोग्राम में जो कंटेंट था, यानी उन इश्तिहारात में जो छपवाया गया था, कहीं पे खबर की सूरत में, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट की सूरत में, कहीं पे भी आपको किसी कंटेंट के ऊपर बात होती हुई नजर आई? इसलिए कि उस कंटेंट के अंदर कोई सब्सटेंस ही नहीं था। और अगर कोई बात होती हुई नजर भी आई तो लोग तनकीद कर रहे थे, कि इवन हमायती भी कह रहे थे कि यार थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एनीवे, एक पढ़ी लिखी कैंपेन में, एक पढ़े लिखे आर्टिकल में, और 80 और 90 की दिहाई में फंसे हुए लोगों की एक इश्तिहारी कैंपेन में थोड़ा सा फर्क होता है। पर अपनी उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने पूरी की। उससे कितना असर पड़ा, कितनी अवाम कायल हुई, वो आप आगे जाके उसका अंदाजा इलेक्शंस में भी लगा लेंगे, और फिलहाल भी आप लगा सकते। अच्छा, ये समझने की चीज है कि आजकल के दौर में अगर आप इसके ऊपर तवज्जो देते रहे कि मेरा क्या कारनामा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इस तरह, मैं वैसे, उसके ऊपर लोगों को चिढ़ चढ़ जाती है, और ये इंतहाई एक सतही किस्म की बात लगती है। जब भी आपको मौका मिलता है बोलने का, लिखने का, उसके अंदर आप एज ए जो लीडर होता है वो ये बताता है कि मैं अपनी कौम के लिए क्या सोच रहा हूं, आलमी सतह पे क्या सोच रहा हूं। कभी आपने इन लोगों से कोई ऐसी गुफ्तगू सुनी कि जहां पे ये इंटरनेशनल चैलेंजेस की बात कर रहे हो, दीगर चीजों की बात कर रहे हो? इंतहाई सतही किस्म की गुफ्तगू हर जगह पे आपको नजर आती है। एनीवे, जो बिलाल अजहर कियानी साहब ने इमरान खान साहब के आर्टिकल का हिस्सा पढ़ा, वो जरा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि जी, ए डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान थ्रेटन्स रीजनल सिक्योरिटी, डिसरप्ट्स ट्रेड एंड वीकन्स ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज। द वर्ल्ड मस्ट रिकॉग्नाइज द अर्जेंसी ऑफ दिस क्राइसिस, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान फ्यूचर बट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। अब इसमें उन्होंने ऐसी कौन सी बात लिखी है इमरान खान साहब ने? वफाकी काबीना में हाल में शामिल होने वाले वजीर आके कह रहे हैं कि ये जो बातें बोली जा रही हैं, ये लगता है ऐसे है कि जैसे कोई भारत के साबिक किसी वजीर आजम ने कहा है। भाई, उन्होंने यही कहा है कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम फैलेगा, तो उसके रीजनल भी और रीजन से बाहर भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है? पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, अगर यहाँ पे अदम इस्तेहकाम आता है तो वो पूरी दुनिया में फैलेगा। अब अदम इस्तेहकाम आना असल मसला है। इमरान खान साहब जिस मसले की तरफ तवज्जो करवाना चाह रहे हैं वो असल मसला है, या फिर जो इमरान खान ने लिखा है वो असल मसला है? अच्छा, इसी आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब ने लिखा है कि ये एक ऐसा दौर है कि जहां पे अगर आप किसी के साथ डिसएग्री करते हैं, तनकीद करते हैं, तो उसको वतन दुश्मनी में बदल दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि जनाब, लिखा हुआ है, मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूं इसी आर्टिकल के अंदर। वही जो बिलाल अजहर कियानी साहब ने एग्जैक्टली वही किया, हुकूमत के वजीर ने एग्जैक्टली वही किया जो इमरान खान साहब ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखा। उन्होंने लिखा कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट इज नाउ लेबल्ड एज एंटी स्टेट एक्टिविटी, और एग्जैक्टली वही चीज वफाकी वजीर जो है वो बैठे हुए टीवी में कह रहे हैं, और इसी आर्टिकल में से पढ़ के बता रहे हैं कि जी इमरान खान तो एंटी स्टेट है। भाई, वो जो बात लिख रहे हैं आप उसके ऊपर देखें कि वो कह रहे क्या है। फिर आपको पता है कि जो इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई है डेमोक्रेसी के हवाले से, क्या उसमें नहीं लिखा गया कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को कितने खतरात हैं, या कितने दर्जे उसमें वो कमी आई है, और किन हालात का सामना है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों को? एनीवे, इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब ने और भी बहुत सारी बातें लिखी। अब ये वो शख्स है जो 1.5 साल से जेल के अंदर है, जो टीवी पे नहीं आ सकता, जिसकी कभी मुलाकात होती है, कभी मुलाकात नहीं करवाई जाती, बहुत सारे चैलेंजेस का उनको सामना है। अपने इस आर्टिकल के अंदर भी इमरान खान साहब ने लिख दिया कि मुझे बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर भी की गई है, डील भी ऑफर की गई है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम,
डेमोक्रेसी और पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है उसके हवाले से उन्होंने बात की। आगे उन्होंने लिखा कि मैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है जो नई आई उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि वो उनको इनकरेज करेंगे कि आपकी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हैं वो ऐसा करें कि वो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें नेशंस लाइक पाकिस्तान टू बिल्ड सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमीज। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें हमारे जैसे ममालिक के लिए, ताकि हमारे जैसे ममालिक जो है अपने पांव पे खड़े हो सकें। ये नहीं कि कभी भीख मांगने के लिए इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। उसके साथ साथ उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि फेयर ट्रेड पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल सेक्टर्स एंड कमिटमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी विल फॉस्टर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प प्रिवेंट द कंडीशन दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सट्रीमिज्म। उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की चीजें हैं इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सारी चीजें ये बुनियादी तौर पे रोकेंगी उन तमाम अवामिल को जिनकी वजह से इंतहा पसंदी फैलती है, जिनकी वजह से गड़बड़ होती है, जिनकी वजह से माहौल खराब होता है। तो इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बड़े जामे अंदाज में पाकिस्तान के मसाइल का भी जिक्र किया, पाकिस्तान के लोगों के हकूक की बात की, उनकी पार्टी के साथ जो हो रहा है उसका जिक्र किया। ये नहीं है कि सिर्फ वो अपना ही रोना रोते रहे, पूरा एक जामे तरीके से उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने जो पॉइंट्स मेक किए एग्जैक्टली गवर्नमेंट के लोग जो बातें करते हैं वही पॉइंट्स वो प्रूव करते हैं कि जनाब कोई उनसे डिसएग्री करे तो वो कहते हैं जी वो एंटी स्टेट है। तहरीक इंसाफ वालों के साथ वो बात भी करते हैं, साथ साथ उनको एंटी स्टेट भी कहते हैं। लेकिन इस आर्टिकल का आज जिक्र करने का मकसद ये था कि आप देखें कि अब इस आर्टिकल के ऊपर बहस होगी, इसके कंटेंट्स पे बहस होगी, दुनिया भर में इसको पढ़ा जाएगा। और दूसरी जानिब जो है वो 60 इश्तिहार जिसमें पता नहीं कितनी 100 दफा नाम मरियम बीबी का, तस्वीरें, आप अंदाजा लगा लें दोनों की पॉलिटिकल एक्यूमेन का, दोनों इन चीजों के अंदर आपको कितनी गहराई नजर आती है, कितनी पॉलिटिक्स नजर आती है, कितनी स्टेट्समैनशिप नजर आती है। मैं ज्यादा उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जितना मैंने कहा है मेरे ख्याल में वो काफी है। और आप जो हैं वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, बहुत सारी बातें हम नहीं करते और वो आप समझ जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो फिर आके नीचे कमेंट करते हैं यार ये वो, उनको समझ नहीं आती। पर मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, बल्कि मेरे से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो बात मुझे भी समझ नहीं आती वो भी ये सुनने वाले, देखने वाले आप समझ जाते हैं। लोगों की आंखों का ऑपरेशन ऐसा हुआ है कि अब इसके बाद जो है ना शायद ही कोई चीज हो जो ढकी छुपी रह चुकी हो। हर चीज जो है बिल्कुल वाजे और आया है। अच्छा, कल पाकिस्तान के अंदर पहला रोजा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं जी, कल रोजा रखना है। दूसरी जानिब अब जो महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई थी, आपको बार बार ये दावे बताए गए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेजॉरिटी ग्रोसरी के आइटम्स उठाएं, उनकी आप इमरान खान साहब की हुकूमत का जब खात्मा हुआ अप्रैल 2022 में, उस वक्त की कीमतें उठाएं और अभी की कीमतें उठाएं। अगर आप 100 आइटम्स उठाएंगे, अगर उसमें से 95 की कीमतें ज्यादा ना हुई तो आप बेशक आके कमेंट करके बता दीजिएगा नहीं जी 94 की ज्यादा थी, 95 की नहीं थी। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आपको बड़ी तादाद में ऐसे आइटम्स मिलेंगे जिनकी कीमत उस वक्त बहुत कम थी, अब उसकी कीमत या तो दुगनी हो चुकी है, या 10% इजाफा हो चुका है, या 50% इजाफा हो चुका है। लेकिन आपको, मुझे, हम सबको बताया जाता है कि जी महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। अब आप ये सामने देखें, आज ही जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा था रात को चांद नजर आने के बाद, रमजान का चांद नजर आने के बाद, कि जी केले 300 रुपए दर्जन, सेब 450 रुपए किलो हो गया। चीजों की कीमत दुगनी हो गई है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 630 रुपए किलो हो गया। फिर उन्होंने बताया जनाब के इसके अलावा सेब जो है वो 450 रुपए किलो है। और भी बहुत सारे आइटम्स का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और अभी तो रमजान शुरू हो रहा है, आगे आगे आप देखें कि कैसे आपको महंगाई का तूफान नजर आएगा। लेकिन ये हुकूमत मुझे, आपको, पूरी कौम को बार बार बता रही है कि जी हम 9 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है इस वक्त हमारी महंगाई। भाई जमीनी हकायक तो कुछ और बता रहे हैं, जो लोग जाके शॉपिंग करते हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं। एनीवे, इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जो मुलाकात नहीं हो सक रही, इवन के अदालती हुक्म मौजूद है, मुल्क में डेमोक्रेसी भी मौजूद है, बिलावल की और मरियम बीबी की और शहबाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की हुकूमत भी मौजूद है, लेकिन अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। चेयरमैन सेनेट जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते हैं तो वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अब अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो मुलाकात नहीं करवाई गई, उसके ऊपर मोजिज अदालत ने अडयाला जेल के जो जेलर हैं उनको बुला लिया है
کہ آپ ذاتی حیثیت میں آئیں اور بتائیں جناب اس کا کیا ایشو ہے, ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. یہ تو ایک کیس ہے نا, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے حکم آتا ہے لیکن اس کے اوپر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا, اور اب تو پھر عدالتوں نے لگتا ہے پرسو کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اب نئے جج صاحبان آ رہے ہیں, آئینی بینچ کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں جب آئینی بینچ کی تعداد میں وہ اس فل کورٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر اسی آئینی بینچ کے سامنے شاید یہ معاملہ دوبارہ رکھا جائے اور وہاں پہ وہ جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے اس کیس کے کینسل کروا دیا جائے یا اپیل کی جائے وہاں پہ, اور یہ شاید وہ کہیں کہ جی اب وہ فیصلہ ریورس ہو گیا. آئی ڈونٹ نو, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, میں ایک ایسے ہی تجزیہ کر رہا ہوں, لیکن میرے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.